बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा। अरबी ग्रामर का एक और सबक और मैं हूँ मोहम्मद इकबाल। हमारा सबक जुमले की तज्ज़िया या सेंटेंस एनालिसिस से मुताल्लिक़ है। इससे पहले हमने बा हर्फ़ जर पढ़ा है, उसी से मुताल्लिक़ ये जुमले का तज्ज़िया है। यहाँ पर एक जुमला दिया गया है, अना तालिबुम बिल जामिआती, मैं एक तालिब इल्म हूँ जामिया में, यूनिवर्सिटी में। अरबी ज़बान में कुछ अस्मा या नाउन्स जब मुज़ाफ़ बनते हैं तो उन्हें लिखने का तरीका मुख्तलिफ़ होता है। यानी जुमले के तज्ज़िये के बाद ये जो मैंने लाइन पढ़ी है तो इससे महसूस हो रहा है कि पिछला सबक जो है वो एक ही जुमले की तज्ज़िये से मुताल्लिक़ था। अब यहाँ से एक नया मौज़ू शुरू हो रहा है कि कुछ अस्मा या कुछ नाउन्स जब मुज़ाफ़ बनते हैं तो उन्हें लिखने का तरीका मुख्तलिफ़ होता है। और ऐसे अस्मा में से दो इसम यहाँ पर दिए गए हैं, अबुन या अल अबु और अखुन या अल अखु। अबुन का मतलब बाप है, अल अबु का मतलब भी बाप। इसमें अलिफ लाम तारीफ़ वाली तब्दीली है, बस बाकी वही है। अखुन और अल अखु का मतलब भाई है। अब जैसे कि हमने शुरू में ये पढ़ा है कि इनके लिखने का तरीका मुख्तलिफ़ है, तो अब हम ये जानते हैं कि कैसे इनको लिखने का तरीका मुख्तलिफ़ है। जब ये अस्मा मुज़ाफ़ बनते हैं तो इन अस्मा के साथ एक वाव का इजाफ़ा करते हैं, जैसे अबू, अबू, और इससे आगे हु ज़मीर आ गई, ये मुत्तसिल ज़मीर है, अबू हु उसका बाप। अब यहाँ पर अबू मुज़ाफ़ बना है और हु ज़मीर यहाँ पर मुज़ाफ़ इलैह का माना दे रही है, उसका बाप। आपको बताया हुआ है कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह में का की के का माना आता है। और अखू इसका मतलब भाई, और अखूहु उसका भाई। यहाँ पर भी आपने देखा कि अखुन के साथ वाव लगा दी गई है और उससे आगे ज़मीर मुत्तसिल लगी है। अबू मुहम्मदिन, मुहम्मद का बाप। अब यहाँ पर आप देखें कि अबू मुज़ाफ़ है और इससे अगला इस्म मुज़ाफ़ इलैह है, तो यहाँ पर अब को अबू बना दिया गया है। यानी अब अबुन लफ्ज़ के साथ वाव का इजाफ़ा किया जाता है। अगर ये दोनों इस्म या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हों, यानी इनके साथ मुतकल्लिम वाली ज़मीर लगे या जिसका माना है मैं, मेरा, ये एक ज़मीर है सिर्फ़ या हर्फ़ की सूरत में और इसे या मुतकल्लिम कहते हैं। अगर ये दोनों इस्म या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हों तो वाव नहीं बढ़ाया जाएगा। जैसे अभी मेरा बाप, अब अबुन के साथ या ज़मीर मुतकल्लिम लगी है तो ये अभी हो गया मेरा बाप। अब यहाँ पर एक ही हर्फ या वो मेरा का माना दे रहा है। और अखुन से अखी मेरा भाई, यानी या ज़मीर यहाँ पर पॉजेसिव ज़मीर है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। अगली एक वजाहत ये है कि हर्फ़ जर लाम जब ज़मीर से जुड़ता है तो इसके माना इस तरह से भी होते हैं, ली अख़ुन वाहिदुन, मेरा एक भाई है। ली का मतलब होता है मेरे लिए, लेकिन यहाँ पर अगर हम लफ्ज़ी तर्जमा छोड़कर हम बामुहावरा तर्जमा करेंगे तो मेरे लिए की बजाय हम करेंगे मेरा। और आला का अख़ुन या मोहम्मद, क्या तुम्हारा कोई भाई है या मोहम्मद। अब यहाँ पर जो है आला का हमने पढ़ा है कि लाम हर्फ़ जार जब ज़मीर के साथ जुड़ता है तो उसके माने कई होते हैं, कई उसके माने होती हैं। आला का क्या तेरे लिए, लेकिन यहाँ पर हम बामुहावरा तर्जमा करेंगे क्या तुम्हारा। और यहाँ पर एक मैं और वजाहत कर दूँ कि मोहम्मद यहाँ पर हमने किताब में कई जगह पर पढ़ा है, तो जहाँ पर हम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का इसमें ग्रामी मुराद नहीं ले सकते, तो वहाँ पर उनका इसमें ग्रामी मुराद नहीं है, यानी हम किसी किस्म की बेअदबी नहीं चाहते। बेहतर ये था कि मोहम्मद के बजाय कोई और नाम यहाँ लगा दिया जाता ताकि बेअदबी का कोई शाइबा भी बाकी ना रहता। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।